हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग इनहेरिटेंस बायोलॉजी का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी इन द सेंस कि जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये क्वेश्चन तो आया तो है गेट में, ठीक है, गेट 2006 में आया था। लेकिन ये क्वेश्चन से काफ़ी लोगों को हेल्प हो सकती है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट का एग्ज़ाम या फिर CSI या फिर कोई भी लाइफ साइंस ओरिएंटेड, बायोलॉजी ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें उनको हेल्प होने वाली है। बिकॉज द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल एंड आप इजीली इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी अटैम्प्ट कर सकता है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि उसका आंसर क्या होने वाला है। एंड वंस अगेन मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि अगर आप मेरे फ्रीक्वेंट व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, बट अगर नहीं है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक पेन पेपर लेके बैठे एंड क्वेश्चंस को जैसे ही मैं सॉल्व करती हूँ आप भी अपनी कॉपी में या फिर पेपर पे आप नोट करते रहें। बट एंड वन मोर सजेशन कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, इनिशियली आप इसे पॉज कीजिए क्वेश्चन को एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। अगर इजीली इट गेट सॉल्व तो आप डायरेक्ट सीधा इसका सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है देन आई सजेस्ट कि आप पूरा सोल्यूशन देख लें। बिकॉज वैसे ही मतलब दोज हु आर प्रिपेयरिंग उनको टाइम की बहुत कमी रहती है। बट अगर एंड आई डोंट वांट यू गाइज टू वेस्ट योर टाइम ऐसी चीज़ पे जहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि ये आंसर निकलने वाला है। ठीक है, ओके। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कहा गया है। ठीक है, ओके। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो हमारे सामने है एंड इसको अब देखते हैं कि इसे सॉल्व करना है। तो पहले हम पार्ट वाइज करते हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी नहीं तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, पार्ट वाइज सॉल्व करती हूँ एंड कम टाइम में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, वरना बहुत ही ज़्यादा लेंदी वीडियोज़ हो जाती है, वी गेट बोर्ड। ठीक है, सो क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि स्टेटमेंट्स आर लिंक्ड। यहाँ एक स्टेटमेंट दी गई है और इसके जो नीचे है एक और क्वेश्चन यहाँ पे 22। ये दोनों जो क्वेश्चन है ना वो इस स्टेटमेंट से लिंक्ड है। ठीक है, सो अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। कि कहा गया है ए वुमन हैज़ ए रेयर एबनॉर्मेलिटी ऑफ द आई दैट हैज़ बीन फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन ए सिंगल डोमिनेंट जीन। एक वुमेन है, उनको आई की एबनॉर्मेलिटी है और उन्हें जो उनको जो जीन है ना, उनके जो क्रोमोसोम है उसमें क्या होता है, पी टाइप जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, एंड वुमेन्स फादर हैड एबनॉर्मल आइज बट मदर हैड नॉर्मल आइज। तो जो वो पर्टिकुलर जो डिफेक्ट, उनकी जो आई डिफेक्ट है, एबनॉर्मल वुमेन, उनकी एबनॉर्मल नहीं, उनके डिफेक्टिव आई वाली जो वुमेन है ना, उनके जो फादर है उनको भी एबनॉर्मल आइज थी एंड मदर को नॉर्मल आइज थी। तो उन दोनों के एबनॉर्मल फादर एंड नॉर्मल मदर के जो गेमेट से फ्यूज होके वो जो वुमेन बनी है उनको एबनॉर्मल आई है। ठीक है, सो इसको जब हम यहाँ पे ना, मैं एक काम करती हूँ, इसको क्रॉस करके बता देती हूँ, यहाँ पे सॉल्व भी करते रहेंगे, साथ साथ हेल्प होती रहेगी। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि वुमेन के फादर को एबनॉर्मल आई है। ठीक है, सो हम देखते हैं फादर में क्या होता है, XY क्रोमोसोम होती है एंड एबनॉर्मल मतलब यहाँ पे एबनॉर्मल आई को यहाँ पे क्या बताया गया है, डोमिनेंट, पी टाइप है, डोमिनेंट बताया गया है। तो XPY हो गया, ये फादर का वो हो गया। एंड देन जब उनकी मदर पे जाएंगे, मदर हैड नॉर्मल आइज, तो नॉर्मल आई होगी मतलब कि क्या, वो रिसेसिव एलील होगी, राइट, क्योंकि नॉर्मल है उनकी आई, तो रिसेसिव एलील होगी। ये नॉर्मल की हो गई, ये डिफेक्टिव आई की होगी, एबनॉर्मल आई की होगी। तो उनके क्रॉस से जो वुमेन बनी है ना, उनको क्या हुआ है, वो उनको एबनॉर्मल आई बनी है। सो इनको जब आप क्रॉस करने जाएंगे, ठीक है, इनको मैं आपको क्रॉस करके बता देती हूँ, XPY इंटू XP। ठीक है, इनको जब हम क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलने वाली है, XP मिलने वाली है, X जो कैपिटल P है एंड स्मॉल p मिलने वाली है। ठीक है, XPY मिलने वाली है एंड X स्मॉल PY मिलने वाली है। ये चार हमें टाइप्स मिलने वाले हैं। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, ये होगा इसके साथ एंड देन, ठीक है, ओके, सब सही है। सो हमें यहाँ पे चार मिलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चार जीनोटाइप्स यहाँ पे हमें मिलने वाली है। तो इसमें से हमें बताया गया है कि जो वुमेन है ना, वो वुमेन को एबनॉर्मल हाई है। तो ये फादर हो गया, ये फादर हो गया, ये मदर हो गया। सो इनकी जो डॉटर होगी वुमेन को, उनको हो गई है एबनॉर्मल आई। सो वुमेन को एबनॉर्मल आई वाली कंडीशन हमने कहाँ मिली है, यहाँ मिला है हमें। ठीक है, ये रहा वुमेन विथ एबनॉर्मल आई, क्योंकि ये कैपिटल P है। ये भी वुमेन विथ एबनॉर्मल आई, ये भी कैपिटल P है। सो क्या कोई और जीनोटाइप हमें मिल रहा है जो वुमेन के लिए जो उनको एबनॉर्मल आई डिनोट कर रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक है,
सो यहाँ पे सिर्फ एक ही जीनोटाइप मिल रही है, वो है एक्स कैपिटल पी और एक्स स्मॉल पी, दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन है उस वीमेन में। ओके, सो इधर तक हम समझ में आ गया हमें, ठीक है। एक्स पी वाई था फादर पे, ठीक है, एंड मदर पे था एक्स पी एंड इधर की जो प्रोजेनी निकली है, जो डॉटर, हमें सन पे ध्यान ही नहीं देना, हमें यहाँ सिर्फ वुमेन की बात बोली गई है, तो हम यहाँ पे सिर्फ वुमेन की बात ही करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक्स पी हो गया, एक्स स्मॉल पी हो गया। सो दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द वुमेन विद एबनॉर्मल आई। तो इसमें नेक्स्ट, अब इतना तक तो हम समझ में आएंगे, ये कंक्लूजन निकाल चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है। इफ द वुमेन मैरीज ए मैन विथ नॉर्मल आइज, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हर चिल्ड्रन विल हैव एबनॉर्मल आइज। अब यही वुमेन, हेट्रोजाइगस वुमेन, ये हेट्रोजाइगस वुमेन जो कि है डॉटर है, ये डॉटर अगर किसी मेल से अगर उनकी मैरिज होती है और वो जो मेल है वो पर्टिकुलर मेल नॉर्मल आई के साथ है, सो अगर उन दोनों का क्रॉस हुआ तो क्या चांसेस है कि उनका जो चिल्ड्रन है उनको भी एबनॉर्मल आइज होंगे, ठीक है। सो हमें ये चीज़ ध्यान देनी है, एक्स पी। अब इसको क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, अब इनको क्रॉस करवाते हैं। हमारे पास डॉटर की क्या थी, एक्स पी, ये थी डॉटर की फिनोटाइप और जीनोटाइप। जब ये क्रॉस करती है किसी मेल से और वो मेल के पास क्या है, नॉर्मल आई है, मैन के पास नॉर्मल आई है, डेट मीन्स रिसेसिव कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। एक्स पी वाई, ये रही रिसेसिव कंडीशन उस मेल के पास, मैन के पास, क्योंकि उनके पास नॉर्मल आई। अगर वो भी एबनॉर्मल होता तो ये जो पर्टिकुलर स्मॉल पी है ना, ये कैपिटल पी होता, ठीक है। जब हम इनकी क्रॉस करवा रहे हैं तो देखते हैं कि क्या निकलता है रिजल्ट, ठीक है। एक्स पी निकलेगा, स्मॉल पी, एंड देन उसके बाद निकलेगा एक्स पी वाई मिलेगा, एंड देन एक्स पी मिलने वाला है, एंड देन वापस एक्स पी मिलने वाला है। आई होप आई एम डूइंग इट राइट। एक सेकेंड, या सब ठीक है, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैस कर दिया है, वो ये वाला मैं वापस करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। ओके, तो इसका होगा एक्स पी वाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला हाँ, ये वाला जाके इससे क्रॉस करेगा। सो ये आप पेपर में भी आप जब क्रॉस करके देखेंगे ना, तो आपको ये चारों जीनोटाइप मिलेंगे। तब जब ये चारों जीनोटाइप आपको मिल रहा है, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हर चिल्ड्रन विल हैव एबनॉर्मल आई। सो एबनॉर्मल आई का कंडीशन क्या था, एबनॉर्मल आई का कंडीशन था कि जो भी उसकी जीनोटाइप होगी उसका पी डोमिनेंट होना चाहिए, पी डोमिनेंट होगा तो ही एबनॉर्मल आई डिनोट करेगा, पी रिसेसिव होगा तो वो नॉर्मल आइज को डिनोट करेगा। तो हम इधर देखेंगे पी डोमिनेंट वाला कंडीशन कहाँ है। यहाँ हमको मेल या फीमेल नहीं कंसिडर करना है, बिकॉज चिल्ड्रन बोला गया है। चिल्ड्रन में हमें क्या होगा, मेल फीमेल दोनों ही आ जाएंगे, मतलब डॉटर सन दोनों आ जाएंगे। सो डॉटर में ये वाला कंडीशन में हमें पी का पी डोमिनेंट मिल रहा है और यहाँ पे पी डोमिनेंट मिल रहा है, और बाकी सारे कंडीशन में पी रिसेसिव है। डेट मीन्स कि आउट ऑफ फोर हमें दो में डोमिनेंट कंडीशन मिल रहा है। दैट मीन्स ये दोनों को होने वाला है, एबनॉर्मल आई, ठीक है, एबनॉर्मल आई होने वाला। अब 4 में से अगर 2 को एबनॉर्मल आई हो गई है, दैट मीन्स परसेंटेज में कितना आएगा, 50%। तो दैट मीन्स कि 50% ऑफ द चिल्ड्रन इज गोइंग टू हैव नॉर्मल आई। सो इस हिसाब से अगर हम 21 क्वेश्चन का आंसर देखें ना, तो ऑप्शन बी वाला हो जाता है सही। और इसी तरह से हमने क्या किया, आंसर को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। देखिए, अगर आपको क्रॉस नहीं आता, जो क्रॉस करना, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी नॉर्मल बेसिक से अगर मैं क्रॉस, क्योंकि देखिए मुझे इनहेरिटेंस के बारे में पता था, बायोलॉजी में जब क्लास 11-12 में जब मैंने पढ़ा था, तो बायोलॉजी थोड़ी सी इनहेरिटेंस मुझे याद है। सो जब आप इसको, अगर आप अभी आपको बेसिक्स याद नहीं, समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन अगर आपको जो नॉर्मल जो क्रॉस है, ठीक है, एक्स वाई क्रोमोसोम वाला जो क्रॉस है, अगर आपको वो नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं एक सिंपल सा वीडियो बना दूंगी 5 या 10 मिनट का, जिसमें ये आपको आराम से क्रॉस समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन डज नॉट एक्सप्लेन द जीनोटाइप ऑफ वुमेन्स फादर। वुमेन्स फादर का जीनोटाइप इसमें से कौन सा कंडीशन एक्सप्लेन नहीं कर रही है। ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है। देखिए,
हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि वुमेन के जो फादर है ना उनको एबनॉर्मल आए हैं, दैट मीन्स वुमेन के फादर एबनॉर्मल आए मतलब डोमिनेंट कंडीशन हो गई। एंड वुमेन के जो मदर है उनको नॉर्मलाइज है, ठीक है, वुमेन के जो फादर मदर है उनको नॉर्मलाइज है, तो ये रिसेसिव कंडीशन हो गई। सो हम जब इसे सॉल्व करने जाते हैं ना तो हमें कुछ तो मिलता है सोल्यूशन, ठीक है, हमने अभी कर लिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ अब आगे नहीं बढ़ना, हमें बस इसी में ध्यान देना है, ठीक है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन डज द एक्सप्लेन द जीनोटाइप ऑफ वुमेन, सो मद फादर, सो यहाँ है वो वुमेन और उनके फादर का जीनोटाइप कौन सा एक्सप्लेन कर रहा, कौन सा एक्सप्लेन नहीं करता है, यहाँ नहीं करना है, डज नॉट बोला गया है, राइट, यहाँ पे क्या बोला गया है, डज नॉट बोला गया है, हमें डज नॉट पे ही फोकस करना है, डज नॉट, ठीक है। सो वीमेन का फादर का जब जीनोटाइप देखते हैं यहाँ पे हमें मिलता है, यहाँ डोमिनेंट कंडीशन है एक्सपी एक्सपी, सो यहाँ होमोजाइगस फॉर पी, यहाँ वाई के पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन पूछा गया है। सो जो फादर होती है ना, वुमेन का जो फादर है, ही कैन बी हेट्रोजाइगस एक्स पी, वुमेन के फादर हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं, वुमेन के फादर होमोजाइगस भी हो सकते हैं, ये होमोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो वुमेन के जब फादर अगर होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में उनके पास एबनॉर्मल आई होंगी, राइट। द ओनली कंडीशन जो एबनॉर्मल आई को डिनोट नहीं करती है दैट इज़ अ रिसेसिव कंडीशन, जो कि उनके मदर को है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डोमिनेंट कंडीशन है। अब इसे पूछा गया है कि कौन सा एक्सप्लेन नहीं करती है, तो हेट्रोजाइगस फॉर पी, ऑफकोर्स वुमेन के फादर हेट्रोजाइगस फॉर पी हो सकते हैं, होमोजाइगस फॉर पी, होमोजाइगस फॉर पी भी हो सकता है, कैपिटल पी अगर हो तो वो होमोजाइगस फॉर पी हो सकते हैं। डोमिनेंट फॉर पी, ऑफकोर्स डोमिनेंट ऑफ पी होना चाहिए, तभी तो उनको एबनॉर्मल आई होगी, है ना, सी भी करेक्ट है। द ओनली आंसर वी आर लेफ्ट विथ इज डी, दैट इज रिसेसिव फॉर पी, क्योंकि अगर पी का रिसेसिव, ये पी डोमिनेट है, इसका रिसेसिव फॉर्म स्मॉल पी है, अगर ये फॉर्म आ गया देन वो नॉर्मल आई हो जाएगा, एंड हमें पता है कि वुमेन का फादर को एबनॉर्मल आई है, तो द ओनली ऑप्शन वी हैव हियर इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी, रिसेसिव फॉर पी, क्योंकि रिसेसिव फॉर पी वाला कंडीशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल आई को डिनोट करती है और वुमेन के फादर को नॉर्मल आई नहीं है, उनको एबनॉर्मल आई है। सो ऐसे करके हमने ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपसे बन पाया था स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो दिस इज़ द सोल्यूशन। एंड इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन समथिंग एल्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड कुछ नहीं यार, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज दीज आर द थिंग्स ना कि लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स इज द, मतलब वो एक काइंड ऑफ सिग्नल दे दे कि यार हाँ मेरे वीडियो से लोगों को हेल्प हो रही है, एंड देयर विल बी एन इंटरेक्शन, राइट। सो व्हाट आई सजेस्ट यू कि अगर आपको समझ आ रहा है सब कुछ एंड एवरीथिंग इज़ गुड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें, जो भी हो, अच्छा बुरा वट एवर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।